हेलो एवरीवन। और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है लिंक शाहजहां। अभी तक हमने इस चैप्टर्स के जो चैप्टर नंबर 5 चल रहे थे उसके बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करते गए और बहुत अच्छी तरह से समझ भी आते गए। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कल चल रहा था, कल शाहजहां चल रहा था। उसी से रिलेटेड है लिंक शाहजहां क्या होता है और किसमें किसमें होता है, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। कौन कौन से मेन टाइप्स के एग्जाम्पल है, उससे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इजी है, हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इजी वे में बता पाऊँ करके। सिर्फ आप टाइम दीजिएगा, आप इसको समझने की कोशिश पूरी करिएगा। बाकी समझ नहीं आएगा तो मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। तो लिंग संलग्नता क्या होता है? जो पिछले क्लास संलग्नता देखी है उनको लिंग संलग्नता बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये संलग्नता के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंग संलग्नता क्या है वो देखते हैं। उसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि लिंग संलग्नता बोलता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन। तो लिंग गुणसूत्र में जब संलग्न जीन्स, लिंग गुणसूत्र मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स में जब संलग्न जीन्स, लिंग के जीन एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, वंशागति हो। ठीक है, वंशागति होती है। तो उसे क्या कहते हैं, लिंग संलग्नता बोलते हैं इस प्रोसेस को। मतलब इसमें क्या रहता है कि जो जीन्स रहते हैं, जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे जो संलग्न जीन्स रहते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ वंशागति होती है। कल ही मैं यही बताया था कि संलग्नता में क्या हो रहा था, किसी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स रहते थे वो साथ साथ क्या करते थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते थे। ठीक है, तो वो संलग्नता कहा जाता है। लेकिन यहाँ लिंग संलग्नता बोला जा रहा है, मतलब किसी सेक्स क्रोमोसोम्स, किसी लिंग गुणसूत्र में जो उपस्थित उसमें संलग्न जीन्स जो रहते हैं वो साथ साथ ट्रांसमिट होते हैं, साथ साथ वंशागति करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंग संलग्नता। और इसमें जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसे लिंग संलग्न जीन्स बोला जाता है। और इस प्रकार की वंशागति को बोलते हैं लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, इस प्रकार की वंशागति को क्या बोलते हैं, लिंग संलग्न वंशागति। और साथ ही साथ इस प्रकार के अगर लिंग संलग्न में कुछ रोग होते हैं तो उस रोग को बोलते हैं लिंग संलग्न रोग। आई होप कि इतने इजी डेफिनेशन आप सबको समझ में आया होगा। जो इस टाइप के लिंग संलग्नता रहते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं जीन्स के ऊपर कि एक्स वाई किस टाइप्स के जीन्स हैं। ठीक है, क्योंकि उसके आनुवांशिक जो लक्षण रहते हैं वो उसी पे डिपेंड रहते हैं, उसके गुणसूत्र पे उपस्थित जीन्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देखेंगे कि मनुष्य में लिंग संलग्नता कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वर्णांतता एक प्रकार के लिंग संलग्नता के लिए एग्जाम्पल है। और हीमोफीलिया ये ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य में होने वाला रोग है। ठीक है, अब वर्णांत को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को बोलते हैं हीमोफीलिया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में समझ आएगा वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर से रिलेटेड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा देखेंगे कि वर्णांतता क्या होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक टाइप का एक लिंग संलग्न आनुवांशिक रोग होता है जो जनरेशन टू जनरेशन वंशागति होते रहता है। ठीक है, एक लिंग संलग्न क्या होता है, आनुवांशिक रोग होता है जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते रहता है, वंशागति होते रहता है। ठीक है, ये उसी को बताया गया। और इस पे मेनली मेनली इस पे क्या होता है, जो रोगी रहता है वो कलर का पहचान, हरा और लाल कलर का जो पहचान वो नहीं कर पाता है। हरे कलर और लाल कलर का जो पहचान है वो नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता है कि हरा कलर लाल कलर उनको एक जैसा दिखाई देता है। उनके बीच में वो अंतर नहीं कर पाता है हरे कलर और लाल कलर को। और जिसको अगर हरे कलर की पहचान करने में प्रॉब्लम है उसको रेड ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और जिसको लाल कलर की पहचान करने में प्रॉब्लम होती है उसको ग्रीन ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसमें मेनली क्या है, जो रोगी रहता है वो हरे लाल कलर की पहचान करने में
स्टेबल नहीं हो पाता है, मतलब पहचान नहीं कर पाता, जल्दी से भेज नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसका जो जीन्स रहता है, इस प्रकार के रोग का जो जीन जो है एक्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर अधिक अधिकता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स पर इसके युग्म विकल्पी का अभाव होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो रहता है हम एक्स, इसका एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। वर्णांत स्त्री होता है हमेशा, वर्णांत पुरुष के वाई वाई में नहीं पाया जाता है। स्त्री में एक्स एक्स रहता है, इसीलिए इसके दोनों एक्स प्रकार के जो गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों में केवल एक्स में पाया जाता है, वाई में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेंगे कि किस टाइप्स के होते हैं। ये कंडीशन है कि इस टाइप्स के होने पे वो वर्णांत स्त्री वर्णांत पुरुष होता है। ठीक है, और इसको जो है वर्णांता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कब ये सामान्य स्त्री या लड़की होंगे, कब वो वर्णांत पुरुष होंगे, इसके कंडीशन देते हैं। एक्स एक्स अगर वो रहेंगे क्रोमोसोम्स, तो क्या होंगे, सामान्य स्त्री या फिर लड़की रहेंगे। एक्स वाई रहेगा मतलब सामान्य पुरुष या फिर लड़का रहेंगे। ठीक है, और एक्स में जो सी रहेंगे मतलब वो वर्णांतता को दिखा रहा है, तब वो एक्स सी और वाई ऐसे इस टाइप के कंडीशन में रहेंगे, तो वर्णांत पुरुष या फिर लड़का। ये इस टाइप की कंडीशन में रहेंगे, दोनों में सी सी रहेंगे, तब वर्णांत स्त्री या फिर लड़की। ठीक है, वर्णांत स्त्री या फिर वर्णांत लड़की। और इस टाइप के कंडीशन में रहेंगे, एक में सी और एक में नहीं रहेंगे, तब वो क्या रहेंगे, वाहक स्त्री या वाहक लड़की। लेकिन हम ये सोच रहे होंगे कि इसको तो वहां होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के हैं तो इसको भी होना चाहिए, लेकिन हमेशा पुरुष क्या रहता है, कभी वहां रहते ही नहीं है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको हम वहां नहीं बोल सकते। ठीक है, पहले बोले थे कि वाई क्रोमोसोम्स पर युग्म विकल्पी का अभाव होता है, जो वर्णांतता के रहते हैं वो, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे सी नहीं आएगा, वर्णांतता पुरुष के लिए हम सी डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। वर्णांतता पुरुष होगा, लेकिन सिर्फ एक्स में उसके सी का युग्म विकल्पी रहेगा, लेकिन वाहक कभी नहीं होता ना, इसको वाहक नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पुरुष कभी वाहक नहीं होता है। अब देख लेते हैं कंडीशन। ठीक है, जब सामान्य स्त्री का वर्णांत पुरुष के साथ अगर विवाह कर दिया जाए, तो किस टाइप की संतानें प्राप्त होंगी फर्स्ट एडिशन में। तो सामान्य स्त्री के लिए हम एक्स एक्स लेते हैं, और वर्णांत पुरुष के लिए हम एक्स सी और ये वाई। ठीक है, सी हमेशा ऊपर रहेगा ना, इसको नीचे में नहीं लिखेंगे, वो वर्णांतता को दिखाता है, वर्णांत की वाहक जो भी रहता है उसको। ठीक है, तो पुरुष तो कभी वाहक होता नहीं है, तो इसको इस टाइप से लिखते हैं वर्णांत पुरुष को। जब इनका फिर गैमेट्स बनता है तो इस टाइप्स की अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो किस किस टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं, ये वाहक लड़की, ये सामान्य लड़का, ये भी वाहक लड़की सामान्य लड़का। ठीक है, तो 50% हमको वाहक लड़की दिखाई देते हैं, और 50% हमको सामान्य लड़का दिखाई देता है फर्स्ट जनरेशन में, अगर हम सामान्य स्त्री और वर्णांत पुरुष का विवाह करते हैं तो ये याद रखिएगा कि इस टाइप्स के अगर कंडीशन रहते हैं तो हमें इस टाइप्स के फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर हम वाहक स्त्री के साथ सामान्य पुरुष का विवाह करते हैं, तब हमको फर्स्ट जनरेशन में किस टाइप्स के संतान देखने को मिलेंगे, ये इसका गैमेट्स बने। ठीक है, वाहक स्त्री को हम इस टाइप्स के लिखते हैं, और सामान्य पुरुष को इस टाइप्स के लिखते हैं। ठीक है, तो हमको वाहक लड़की देखने को मिला, वर्णांत लड़का देखने को मिला, सामान्य लड़की देखने को मिला, और सामान्य लड़का देखने को मिला। ठीक है, ये किस टाइप्स के होते हैं आपको मैंने जब संकरण पढ़ाया था तो पढ़ाया था। ठीक है, वैसे फिर ही बता देता हूँ, मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम्स, और ये फीमेल का वर्णांत वाला एक्स और ये नॉर्मल एक्स। ठीक है, जब ये दोनों मिले तो वाहक लड़की बना, ये दोनों मिले तो वर्णांत लड़का बना, ये और ये मिले तो सामान्य लड़की में, और ये और ये मिले तो सामान्य लड़का बना। आई होप कि ये वर्णांता आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप्स की कंडीशन के जो मेल फीमेल रहते हैं उनका अगर विवाह करवाते हैं, तो हमें किस टाइप की जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं संतान, वो आपको ये और उस कुछ कुछ कंडीशन का आप देख सकते हैं कर करके कि इनका इनके साथ विवाह होगा तो उनके फर्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दो कंडीशन को लेके बताया है,
तो आप और भी कंडीशन लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्णांता भी काफी इजी है। आप वीडियो अच्छे से देखिएगा, फिर ये समझ आ जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो वर्णांता मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अब हीमोफीलिया देख लेते हैं, हम हीमोफीलिया क्या होते हैं। ठीक है, हाँ तो हम देखने वाले थे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन काफी इजी है। ये वर्णांतकता के ही जैसे एकदम सिमिलर है, बस दोनों जो रोग है वो उसका डेफिनेशन बस पता होना चाहिए, बाकी उनके कंडीशन सेम सेम रहते हैं कि किस कंडीशन पे वो रोगी होंगे वह होंगे सेम रहते हैं। तो हीमोफीलिया क्या होता है, पहले तो नाम नाम को समझना सीखिए कि नाम में ही उनका डिफिनेशन छुपा रहता है। ठीक है, तो हीमो मतलब होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस किस में पाया जाता है, ब्लड में। तो ये एक ब्लड से रिलेटेड रोग है। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड रोग है। तो देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, इस रोग में चोट लगने में क्या होता है, जो ब्लड रहता है वो कंटिन्यू बहते रहते हैं। हीमोफीलिया में जब किसी रोगी को हीमोफीलिया हो जाती है, जब उसको चोट लगता है, तब वो जो ब्लड रहता है वो कंटिन्यू बहना चालू हो जाता है, मतलब उसमें धक्का नहीं चलता है, क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होती है, उस कंटिन्यू ब्लड बहते रहता है बहते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यू अगर ब्लड बहेगा तो क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है कि पेशेंट्स जो रहते हैं, जो रोगी रहते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, काफी कंडीशन पे मृत्यु ही हो जाती है इस टेस्ट के, अगर किसी को डिसीज रहते हैं, किसी अनुवांशिक रोग रहते हैं, इस प्रकार की हीमोफीलिया जो रोग रहते हैं, तो उस टाइप के जो रोगी रहते हैं उनकी जो डेथ होने की संभावना है वो काफी अधिक हो जाती है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग की प्रोसेस ही नहीं होती है, वो कंटिन्यू बहते ही रहता है जो ब्लड रहता है वो। और उसमें भी मतलब जब हम वर्णांता पढ़े थे उसमें भी क्या रहते हैं, जीन्स जो है एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता था, उसी तरह हीमोफीलिया में भी जो जीन रहते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और वाई क्रोमोसोम पर युग्म विकल्पी का अभाव होता है। ठीक है, सेम टू सेम है, दोनों में जो रहते हैं वाई क्रोमोसोम्स पर जो रहते हैं युग्म विकल्पी का अभाव होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम देख लेते हैं कि सामान्य स्त्री सामान्य पुरुष कैसे होते हैं, एक्स एक्स रहेगा तो वो सामान्य स्त्री या लड़की रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे सामान्य पुरुष या फिर लड़के रहेंगे। और हीमोफिलिक पुरुष कब होंगे, जब एक्स में उनके H, मैं ये बताना भूल गया था कि इसको रिप्रेजेंट एच से करते हैं, एच हीमोफीलिया का एच। ठीक है, हीमोफीलिया के एच से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्स में ही उनका जो जीन रहता है वो पाया जाता है, पहले ही बताया था। ठीक है, इसी कारण ये एक्स में पाया जाता है, वाई में नहीं पाया जाता, तब उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिक पुरुष या फिर लड़का बोलते हैं। एक्स एक्स दोनों में पाया जाता है, तभी उसको हीमोफीलिक स्त्री या फिर लड़की बोलेंगे। ठीक है, और एक एक्स में पाया जाता है, एक एक्स में नहीं पाया जाता, तब वो वहाँ स्त्री या फिर लड़की होगा। और इसमें हमेशा नोट याद रखिएगा कि पुरुष कभी वाहक नहीं होते। ठीक है, पुरुष कभी वाहक नहीं होते इसमें भी। इसमें भी कंडीशन देख लेते हैं, जब सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष का जब विवाह कर दिया जाता है, तब F1 जनरेशन में क्या होता है। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या होता है, वाहक लड़की सामान्य लड़का, वाहक लड़की सामान्य लड़का, मतलब 50% वाहक लड़की होंगे और 50% सामान्य लड़के। ठीक है, सिमिलर है वर्णांतक के जैसे। दूसरे कंडीशन में जब हम वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष का जब विवाह करवाते हैं, तो हमको फर्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिलता है, वाहक लड़की, होमोफिलिक लड़का, सामान्य लड़की और सामान्य लड़का। ठीक है, सभी तरह के देखने को मिलते हैं इसमें। तो सेम सिमिलर है दोनों, वर्णांता और हीमोफीलिया। ठीक है, बस डिसीज क्या क्या है वो भी नाम से समझ आ जाता है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णांता मतलब कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाना, रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं वर्णांता और कलर ब्लाइंडनेस। और हीमोफीलिया में क्या होता है, मेनली हीमो मतलब ब्लड से रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, इस कारण इसमें जो रहते हैं रोगी जो रहते हैं उनमें थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं होती है, जब चोट लगती है तब तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो होते रहता है। ठीक है, आई होप कि इतने इजी क्लासेस, इतने इजी टॉपिक्स आप लोग को समझ में आया होगा, और ये कंडीशंस भी आप लोग कर सकते हैं और कंडीशंस में लगा लगा के कि क्या होता है फर्स्ट जनरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।